शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सईद अली खामनाई का सफर आखिरत मशहद में तदफीन। नमाज जनाज़ा में लाखों अफराद की शिरकत। 7 रोज़ा अवामी शोक का इख्तिताम जिससे खाकी खुसूसी तैयारी के जरिए मशहद पहुँचाया गया। नमाज जनाज़ा आयतुल्लाह सैयद मुस्तफ़ा हुसैनी खामनाई ने पढ़ाई। रोज़ा इमाम अली रज़ा के अहाते में सुपुर्द खाक। इराक में ताज़ियती जुलूस निकाला गया। नजफ़ में रोज़ा हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर नमाज जनाज़ा आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद तक़ी अल हकीम ने पढ़ाई। शहीद आयतुल्लाह खामनाई का जिससे खाकी तारीखी जुलूस के जरिए करबला पहुँचाया गया, जहां लाखों सोगवार जमा थे। शहीद सुप्रीम लीडर की 4 और 5 जुलाई को तेहरान में अलविदाई तकरीब हुई। तेहरान में 6 जुलाई और कुम में 7 जुलाई को ताज़ियती जुलूस निकाले गए। तकरीबात में शरीक शहीद के हामियों और मजहबी पैरोकारों ने ईरानी परचम तस्वीर और इंतकाम के मुतालबत पर मबनी प्ले कार्ड उठा रखे थे। तमाम अरसे के दौरान आयतुल्लाह खामनाई के बेटे और नामजद जानशीन मुस्तफा खामनाई अवामी सतह पर नजर नहीं आए। मशरिकी वस्ता में फिर बारूद की बू। अमेरिका के ईरान पर हमले। ईरानी का भी जवाबी वार। हमले में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया। सेंटकॉम का 2 रूस में 170 ईरानी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। हमले ईरान के 5 सूबों में किए गए। ईरानी वजारत खारजा के अमेरिकी हमलों में 14, जबकि ईरानी पासदान इनकलाब के खुदिस्तान में 6 एहलकारों के शहीद होने की तस्दीक। अमेरिका ने हमलों में बंदर अब्बास में 8 मकामात और चाबहार में बहरी ट्रैफिक कंट्रोल टावर को निशाना बनाया। सीरक और बोशर में भी धमाके। ईरान शहर के हवाई अड्डे और मौसमियाती स्टेशन पर हमले में फायर फाइटर शहीद। ईरानी शहर सीरक में माहीगिरों की कश्तियों पर अमेरिकी हमला। मस्जिद जाने वाले 2 पुल और शुमाल मशरकी सूबे गुलिस्तान में रेलवे पुल तबाह कर दिया। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, मिसाइल और ड्रोन ज़खायर समेत 90 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान का जवाबी वार। पाकिस्तान इनकलाब के कुवैत और बहरीन उर्दन में अमेरिकी अड्डों पर हमले। खत्ते में 85 अमेरिकी स्पी मकामात को निशाना बनाने का दावा। पाकिस्तान इनकलाब के मुताबिक ईरान ने उर्दन में अमेरिकी सेंटर कमांड और अब्रिज़क एयरबेस पर 10 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। कहा अगर अमेरिकी फौज ने दोबारा हमला किया तो खित्ते में मौजूद दीगर अमेरिकी अड्डे भी हमलों से महफूज नहीं रहेंगे। उर्दन का 8 ईरानी मिसाइल तबाह करने का दावा। ईरानी मिसाइलों के मलबे से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। खित्ते में बढ़ती कशीदगी। पाकिस्तान एक बार फिर मुतहर्रिक। ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की सिफारती कोशिशें तेज़। अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN ने इलाक़ाई ज़राए के हवाले से दावा किया कि पाकिस्तान और कतर कशीदगी में कमी, सिफारती राब्तों की बहाली और ईरान और अमेरिका के दरमियान दोबारा मुज़ाकरात शुरू कराने के लिए सरगर्म है। ज़राए के मुताबिक ओमान भी सिफारती अमल में सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी में मशरिकी हमसाए का हाथ है। सब मिलकर फितने को खत्म करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोटा में नेशनल एक्शन प्लान के तहत सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। कहा हमसाया मुल्क हर लिहाज से पैसा हथियार दहशतगर्दों को फराहम कर रहा है। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के अमन को सबूताज करने की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मनतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। दहशतगर्द नासिर को हर महाज पर शिकस्त दी जाएगी। दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी रहेगी। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 54 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया। आखिरी फसादी के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। पूरी कौम अपने बहादुर मुसल्लफात के साथ खड़ी है। शोहदा की कुर्बानियां जल्द रंग लाएंगी। दहशतगर्दी का खात्मा होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दी गई कुर्बानियां मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ का बाइस बनेगी। दुश्मन अनासर मुल्क में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वफाक और बलूचिस्तान हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुत्तहिद है। कौमी इत्तेहाद ही दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ईरान जब भी हमला करेगा 20 गुना शिद्दत से जवाब देंगे। ट्रंप की जज़ीरा खारक पर कब्जे की धमकी। कहा ईरानियों ने राब्ता किया है कि वो मुआहदा करने के लिए तैयार हैं। ईरान के पास बहुत कम वक्त रह गया है। मुझे नहीं लगता ईरान मुआहदे के काबिल है या वो मुआहदे पर अमल करेगा। हमने इन्हें बहुत सख्त निशाना बनाया। हमारे पास जीतने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन फौजी लिहाज से हम पहले ही कामयाब हो चुके हैं। ईरान ने आपदा हुर्मुज़ बंद करने की कोशिश की तो इससे अमेरिकी फौज की जानिब से जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। नायब अमेरिकी सदर जेडी वेंस की धमकी। वाशिंगटन में न्यूज़ ब्रीफिंग देते हुए कहा अमेरिकी हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक ईरान आपदा हुर्मुज़ नहीं खोलता और जहाज़ों पर फायरिंग बंद नहीं करता। बुनियादी मुआहदा यह था कि अगर ईरान जहाज़ों पर फायरिंग करेगा तो अमेरिका भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान मुआहदे की पासदारी करे या फिर वही कुछ भुगते जो गुज़िश्ता रात हुआ।
ईरान ने कशीदगी का जिम्मेदार वाशिंगटन को करार दे दिया। चीफ मुज़ाकरातकार और स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा, अब धौंस, धमकियों और वादा खिलाफी की कोई कार्रवाई बगैर जवाब के नहीं रहेगी। हर हमले के जवाब में हमला होगा। आम बहरी गुजरगाह अमरीकी धमकियों से नहीं, ईरानी इंतजाम के तहत ही खुलेगी। नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा, ट्रंप के हालिया बयान वाशिंगटन की ईरान पॉलिसी की नाकामी का एतराफ़ है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई कहते हैं, आओ हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वादा करते हैं कोई अमरीकी फौजी जिंदा वापस नहीं जा सकेगा। ईरानी बहरिया के एयर एडमिरल हबीबुल्लाह सियारिक ने कहा, गैर मुल्की फौज ईरानी साहिल पर उतरी तो इलाका उनके लिए जहन्नम बना देंगे। अमेरिका के ईरान पर ताज़ा हमले, खलीजी ममालिक पर अमेरिका को लॉजिस्टिक मामलत फराहम करने का इल्जाम। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और उर्दन ने ईरान पर हमलों के लिए अमेरिका को लॉजिस्टिक मामलत फराहम की। रिपोर्ट के मुताबिक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और फिजाई निगरानी के डाटा से मालूम हुआ, खलीजी ममालिक ने अमेरिकी जंगी तैयारों को मदद फराहम की। अमाराती फिजाई के MRTT टैंकर तैयारों ने अमेरिकी फिजाई कार्रवाई में ईंधन फराहम किया। कतर के अरादीद एयरबेस से भी अमेरिकी फिजाई कार्रवाइयों के लिए ईंधन बरदार तैयारों की परवाजों की तस्दीक हुई। मानसून और हीट वेव से निपटने के लिए पंजाब मुकम्मल तैयार। गुज़िश्ता सैलाब से सबक सीख कर इंतजामात मजीद मौसर बनाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इजलास से खिताब, कहा मानसून से निपटने के लिए पूरा साल मुसलसल काम किया। 14 डिवीजन में एमरजेंसी वेयर हाउसेज कायम कर दिए हैं। रोडा में 48 किलोमीटर तवील बंद बनाया गया है जो तकरीबन मुकम्मल है। गुज़िश्ता साल सैलाब की जद में आने वाले लाहौर के इलाके महफूज हैं। इदारे बाहमी ताउन से इमदादी और हिफाजत इक़दाम जारी रखे हुए हैं। महकमा आपाशी लाइव स्टॉक PDM में रेस्क्यू 1122 और महकमा सेहत फील्ड में मौजूद हैं। पंजाब में हीट वेव से निपटने के लिए हॉट स्पॉट्स की निशानदेही कर दी गई। DG खान, राजनपुर, रहीम यार खान, बहावलपुर और भावल नगर हाई रिस्क इजला हैं। हीट वेव से मुतासरा इलाकों में फर्स्ट एड कैंपस कायम कर दिए गए। अवाम मौसम इंतबा और सरकारी एडवाइजरी पर मुसलसल नजर रखें। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने हेल्थ पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। अस्पतालों के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और डिजिटल सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। पेशावराना तहफ़्फ़ुज़ और सेहत कायद की भी मंजूरी। सेहत कार्ड प्लस सस्ट जारी रहेगा। मुफ्त इलाज के मेयार को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कड़ी शराइत नाफिज करने का फैसला। तमाम अस्पतालों के हेल्थ केयर कमीशन से लाइसेंस याफ्ता होना लाजमी करार। वज़ीर आला सोहेल खान अफरीदी ने कहा, मेयारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। डिजिटल रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। तर्जुमान शफीजान कहते हैं, सेहत कार्ड प्लस कोपीडी तक तोसी दी जाएगी। कमज़ोर सरकारी सेहत मराकज़ आउटसोर्स किए जाएंगे। महमूद खान अजगज़ई की ज़ेर सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का सरबराही इजलास। अपोजिशन जमातों के रहनुमा और मुख्तलिफ सियासी शख्सियात की शिरकत। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत-ए-हाल पर तफसीली गौर। बानी PTI और सियासी सिगरान के साथ रवा रखे गए सलूक पर मुशावरत। इजलास में आज़ाद कश्मीर में अवामी एहतजाज का भी जायजा लिया गया। भारत की आबी दहशतगर्दी पीपल्स पार्टी का 12 जुलाई को एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के नारे के तहत सिंध भर के तमाम जिले हेडक्वार्टर्स में मरसूं सिंध ना डेसू रैलियां निकालेंगी। सिंध निसार अहमद खोड़ ने कहा, सिंधु दरिया हमारी पाकिस्तान की बका और जिंदगी है जिसका गला घोंटने नहीं दिया जाएगा। पानी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की भारतीय कोशिश खित्ते के अमन के लिए खतरा होगी। भारत सिंध ताश माहिदे को एक तरफा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत की आबी दहशतगर्दी के खिलाफ हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी को झटका। असासे जाहिर न करने पर सुप्रीम अपीलेट कोर्ट ने हल्का GB9 से जीतने वाले पीपल्स पार्टी के रुकन फिदा मोहम्मद नशाद को नाअहल करार दे दिया। पीपल्स पार्टी एक नशिस्त की उसकी कमी होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कानूनी कार्रवाई और मामला निपटाने की हिदायत। ABN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट ने कहा, कोशिश होगी गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल हल किए जाएं। गिलगित बल्तिस्तान में इस्लाहात की जरूरत है। जिन शोबे में मसाइल हैं नई पॉलिसियां लाएंगे ताकि माशी तौर पर फायदा हासिल किया जा सके। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में क्वार्टर फाइनल लाइन अप मुकम्मल कर दी गई। पहला क्वार्टर फाइनल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 1 बजे फ्रांस और मराकश के दरमियान खेला जाएगा। दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन और बेल्जियम, तीसरे क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड और नॉर्वे, जबकि आखिरी क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड और डिफाइड चैंपियन अर्जेंटीना मद्दे मुकाबले आएंगे।